हेलो बच्चों, मैं रितेश सर और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से आपका क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये एकदम बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन है। सॉल्व तो आप भी कर सकते हो बट टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करिएगा। तो इसको सॉल्व करने का यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो सकता है वही हमें सीखना है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का यूनिक तरीका क्या हो सकता है वही हम लोग को देखना है। और दोनों क्वेश्चन IIT JEE के हिसाब से एकदम बेहतरीन डिजाइन किया गया है। तो चलिए करें सॉल्व। सवाल कहता है मेरे दोस्त, पहला, इन ABC सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल इन GA GB and GC मैक्स ईच अदर एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। अच्छा है, देन कॉट A प्लस कॉट B प्लस कॉट T कॉट C प्लस कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा प्लस कॉट गामा। इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ देर के लिए मिटाते हैं। कहता है ये सवाल कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, एकदम बिल्कुल डिफ़िकल्ट सवाल तो है ही, लेकिन इस डिफ़िकल्टी को मैं एकदम इजी बना दूंगा, इतना दवा है। इन ABC सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल GA GB and GC मैक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। मेरे दोस्त ये मेरा सेंट्रॉइड कहीं है जी, इसको मैंने मिला दिया और इसको मिला दिया, ये मेरा क्या है सेंट्रॉइड। वास्तव में केंद्रक क्या है? केंद्रक क्या है? एक ऐसा बिंदु है जो साइड को दो भागों में क्या करता है, दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। तो ये मेरा कितना हो गया 2 यूनिट, ये मेरा 1 यूनिट आएगा। ये बोलता है कि एक एंगल अल्फा बनाता है, ये एंगल बीटा बनाता है, ये एंगल गामा बनाता है। हम बलपूर्वक मास्टर ट्रायंगल, मैंने जो आप लोग को मास्टर ट्रायंगल समझाया था उसी मास्टर ट्रायंगल से इस डिफ़िकल्ट सवाल को बनाएंगे। प्रत्येक इस एंगल को अगर मैं 60 मानता हूँ, ये कंप्लीट एंगल 60 है, ये कंप्लीट एंगल 60 है, तो इस केस में मेरे सभी साइड ये समबाहु त्रिभुज 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट बन जाएगा। तो ये हाफ एंगल कट कर दिया, ये एंगल हाफ हो गया, तो 30, ये 30, तो ये 120 डिग्री, तो ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। आप कहिए सर बिल्कुल, क्यों? क्योंकि ये भी 30 हो गया ना, ये भी 30 हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा 120। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कॉट A यानी कॉट 60 60 60, ये मेरे दोस्त बन जाएगा 3/√3। और कॉट अल्फा यानी कॉट 120 कॉट 120 कॉट 120, 3 इंटू प्लस 3 इंटू माइनस 1/√3। तो आप कहिएगा कि सर 3/√3 माइनस 3/√3 कैंसिल आउट, और B इस सवाल का उत्तर था। एकदम आसान और लॉजिकल क्वेश्चन था, बट अगर हम फार्मूला को अप्लाई करते हुए सवाल को सॉल्व करें तो सवाल काफ़ी डेंजर बन जाएगा। चलिए दोस्तों, तो क्या हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें? क्वेश्चन नंबर 2 को, ये एक ऐसा मास्टर रिसर्च है, मास्टर ट्रायंगल है, जिनकी सहायता से आप IIT JEE के बड़े बड़े सवाल को पेन फ्री कर पाओगे। हम देखिए इस सवाल को, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आप क्या करिएगा मेरे दोस्त, sin A/2 का फार्मूला लगाइएगा, sin B/2 का फार्मूला लगाइएगा, sin C/2 का फार्मूला लगाइएगा। नहीं जाएंगे, इसको हम करते हैं, सारे एंगल को 60 मानेंगे तो सभी साइड 1, सभी एंगल को 60 मानते हैं तो सारे साइड 1, यानी ये 1/sin 60 का मान √3/2। तो ये कितना बनेगा मित्र 2/√3 प्लस 2/√3 प्लस 2/√3। मैंने इसको समबाहु त्रिभुज माना है। ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। क्यों? क्योंकि sin 60/2 sin 30, 1/8 बनेगा मेरे दोस्तों। ये बन जाएगा 6/√3 गुणे 1/8, ये 3 दूनी के 6 4 दूनी के 8, ये बन गया, ये 3 रूट से कट जाएगा, यानी √3/4 यूनिट मेरा बन गया। और साइड A² 1, तो मेरा इसका मतलब इसी को तो डेल्टा कहते हैं। मेरा साइड कितना है मेरे भाई 1 यूनिट है, यानी डेल्टा इस सवाल का उत्तर था। क्योंकि डेल्टा का मान त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी √3/4 गुना 1 स्क्वायर, √3 इंटू 1 स्क्वायर। मैच तो ऑप्शन B ही करता है, और ऑप्शन नंबर B ही इस सवाल का आंसर था।